नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस साल 12वां ग्लोबल या वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर नीली आंख वाली सफेद बाघिन गीता को सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गोरखपुर चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जाएगा। बाघ एक खूंखार शिकार जानवर है जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। ये बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। दुनिया भर में बाघों की तेजी से घटती आबादी और इसकी कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने के कगार पर आ जाने के बाद साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन के दौरान 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इस पर टाइगर समिट में बाघों की अधिक आबादी वाले 13 देशों ने हिस्सा लिया और साल 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि भारत ने इस लक्ष्य को 4 साल पहले 2018 में ही पूरा कर लिया। 2018 में एक अनुमान के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 से अधिक हो गई। वर्ल्ड टाइगर डे मनाए जाने का मुख्य मकसद बाघों की सुरक्षा और उनकी परिस्थितियों में बदलाव लाने का प्रयास करना है। इस मौके पर वन्य जीव प्रेमियों की ओर से दुनिया भर में बाघ संरक्षण संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं और फंड इकट्ठा किया जाता है। पृथ्वी पर जीवन और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बीच संतुलन होना बेहद जरूरी है। धरती पर बाघ ऐसी प्रजातियों में शामिल हो गए हैं जो अब खत्म होने की कगार पर हैं। ऐसे में इनकी संख्या बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाने का एक दिन तो होना ही चाहिए। पिछले 150 सालों में बाघों की लगभग 95% आबादी खत्म हो चुकी है। भारत में बाघों की केवल 5 प्रजातियां साइबेरियन, इंडो चाइनीज, मलयन, सुमत्रन और बंगाल टाइगर ही पाई जाती है। इससे पहले ये संख्या 8 हुआ करती थी, लेकिन बाली, जावन और कैस्पियन टाइगर जैसी प्रजातियां अब विलुप्त हो चुकी हैं। इनके अवैध शिकार और व्यापार और इंसानों द्वारा जंगलों की तेजी से कटाई की वजह से बाघ लुप्त होने की कगार पर हैं। आज जलवायु परिवर्तन के कारण रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा आवास सुंदरवन बढ़ते समुद्र स्तर की वजह से तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसके अलावा ये बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है। भारत ने अप्रैल 1973 में रॉयल बंगाल टाइगर को नेशनल एनिमल के रूप में घोषित किया था। इससे पहले तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। पूरे विश्व में पाए जाने वाले बाघों की लगभग 75% आबादी भारत में ही है, जो अनुमानित 2967 है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। 2018 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में टाइगर्स की संख्या 526 है, जो 2022 में 700 के आंकड़े को पार कर सकती है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, तब उस समय केवल 8 अभयारण्य ही थे, लेकिन 2022 में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर 53 हो गई। राजस्थान का रामगढ़ विषधारी 52वां और छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 53वां टाइगर रिजर्व है, जिसमें 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा और 1973 में स्थापित उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।